अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो रोमानिया वर्क परमिट के बारे में है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रोमानिया का वीज़ा इशू की बात करेंगे और रोमानिया का जो है ना वर्क परमिट में इस वक्त टाइम कितना लग रहा है ये बताएंगे। और कुछ बंदों की फ़्लाइट वीज़े आ गए, उनकी फ़्लाइट नहीं हो रही और होगी भी नहीं। ज़्यादातर यही चांस है कि नहीं होगी, क्योंकि उसका भी मैं बताऊँगा कि लोगों के जो है ना ईद से पहले के वीज़े आए हैं और उनकी अभी तक टिकट नहीं हुई, मसला बना और मसला क्यों बना वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और दूसरी ये बात कि इस वक्त अगर बंदा अब अप्लाई करता है तो कितना टाइम लगेगा ये भी मैं बताऊंगा। इमिग्रेशन इतना स्लो काम क्यों कर रही है ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे मेन बात यह है कि इस वक्त इमिग्रेशन टाइम इतना क्यों ले रही है। एक तो सबसे जो बड़ी बात ना, एम्बेसी में पहले जो है ना रश बहुत ज़्यादा हो गया था, अब रश इतना और नॉर्मल हो गया, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इमिग्रेशन में भी जो है ना पिछला जो है पिछले जिनके बहुत ज़्यादा पुराने यानी कि 10-10 मंथ हो गए, 1-1 साल से ऊपर हो गया, दोबारा करेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने अप्लाई किए, उनका टाइम ज़्यादा हो गया, तो उनकी वजह से भी जो है ना सब के जो इस वक्त पेंडिंग में पड़े हैं। और कुछ लोगों का ये भी मसला है कि मिसाल के तौर पे उनको 4 मंथ हुए हैं किसी एजेंट के पास और वो 4 मंथ के बाद बोलते जी हमारा परमिट नहीं आया, तो वो उनसे डॉक्यूमेंट्स पकड़ लेते हैं। हालांकि जिनसे इन्होंने करवाया होता है उनका फ़िज़िकल सबमिशन, ऑनलाइन सबमिशन और फिज़िकल सबमिशन दोनों हो गई होती है, बस परमिट की उम्मीद होती है। लेकिन जल्दी पर जो है ना लोगों की बातें और मेरे जैसे बंदों की बातें सुनकर वो मुतासर होकर कहते हैं, अपने एजेंट के पास जाते हैं या अपनी एजेंसी वाले के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दें। वो उनको फिर भी बोलते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम दें, बस आपका आने वाला आपका फ़िज़िकल सबमिशन भी होगी आपकी। लेकिन वो बोलते हैं नहीं जी हमने जाना, आप हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दें, ठीक है। उसका कोई नहीं, उससे ज़्यादा बेनिफिट जो है ना उस एजेंट का ही होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी डील होती है पाकिस्तानी रुपये में। उस वक्त पहले जितने भी पैसे, अभी हो रही है डॉलर में और अभी रेट भी ज़्यादा, उस वक्त रेट भी कम है, तो इसलिए जो है ना ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए, नुकसान उसको भी होता है, नुकसान उनको एजेंट को वैसे भी होना है, जो एजेंसी वाला है वैसे भी होना है और इस तरह भी होना है। तो इसलिए जो है ना इस तरह का नुकसान जो है ना वो बर्दाश्त इसलिए कर लेता है कि वो उधर भी नुकसान होना और फिर बाद में 4-5 मंथ इसकी बातें भी सुननी है, वो भी है बात, तो इसलिए इसको डॉक्यूमेंट दे दे। और कुछ लोग जो है डॉक्यूमेंट्स देते वक्त भी जो है ना पैसे काट लेते हैं, इस तरह के भी मामलात हुए हैं। तो इसलिए मेरी तो आप सब भाइयों से गुजारिश है कि अगर किसी से अप्लाई करते हैं ना, मतलब इधर उधर की ना देखा करके उधर से कर ले उधर से कर ले, तो आप उसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा आप सुकून और तहम्मुल से, इस वक्त टाइम बिल्कुल लग रहा है। ऑनलाइन सबमिशन जो है ना वो भी 1 मंथ से पहले नहीं मिल रही हो रही, ठीक है। उसके बाद जो है ना 15 से 20 दिन ऑनलाइन सबमिशन में मस्त इस वक्त लग जाए, और उसके बाद जो है ना फिज़िकल सबमिशन जो है ना इतनी जल्दी नहीं मिल ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना। और फिज़िकल सबमिशन तकरीबन ऑनलाइन सबमिशन होने के बाद जो है ना 1 मंथ से भी ऊपर टाइम लग रहा है, 2-2 मंथ भी लग रहे हैं, सही है। फिज़िकल सबमिशन ही लोगों की हो रही, उसके बाद फिर इमिग्रेशन जो है ना 45 दिन 50 दिन या 60 दिन, इवन के 2-2 मंथ से ऊपर 3-3 मंथ से भी ऊपर हो जाते हैं लोगों को, ठीक है। तो इसलिए जिनकी सबमिशन होगी है ना फिज़िकल सबमिशन, ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन, तो वो बस थोड़ा सा सब्र रखे और ठंडा दिमाग रखे, आपका परमिट ज़रूर आएगा। और इन पिछले ये इस माह की बात करें वीज़ा रेशो की, वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त रहा। और जो अप्रैल के बंदों के जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनका वीज़ा रेशो तकरीबन 100% रहा। हमारे भी कुछ बंदों के रिसीव हुए, मेरे चाचू के काफ़ी पासपोर्ट रिसीव हुए, ठीक है। लेकिन मेरे इंशाल्लाह ये होंगे इस दिन, ये 23 को भी इंटरव्यू है, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह होंगे, तो फिर वो आपके साथ भी वो शेयर करेंगे। लेकिन वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त रहा, ठीक है, सबका, ये अप्रैल के जितने भी इंटरव्यू हुए थे। उसके बाद अगर बात करें जी, अब अगर नए बंदे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्या, पहली बात कि जो हमसे अप्लाई करना चाहता है, मैं उसको, आप कोई अगर आपको कोई भी एजेंट बोलता है मैं 2 मंथ में आपको वर्क परमिट देगा, इस वक्त पहले मैंने आपको बताया था 45 दिन में भी वर्क परमिट आया है, 1 मंथ में जो बोलता है 2 मंथ में वर्क परमिट आएगा, तो 2 मंथ में तो सबमिशन भी हो जाए तो बड़ी बात है, फिज़िकल सबमिशन ही नहीं होगी, परमिट तो बहुत दूर की बात है इस वक्त के हालात में।
अब वो वाला काम नहीं है, अब बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत क्रिटिकल मसले बन चुके हैं कि आपकी सोच होगी, काम करना मुश्किल हो गया है। तो मैं तो जिस बंदे से भी चाहे सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया, बल्गारिया की भी डिमांडें फुल हो गई है, सही है। तो इन सब का मैंने सबको यही अब कह रहा हूँ 8 मंथ। आपका काम हो जाए 1 मंथ में हो जाए, 2 मंथ में हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन 8 मंथ मैक्सिमम मैं आपसे लूँगा। अगर आपने काम करवाना तो बिस्मिल्लाह, नहीं करवाना तो ना करवाएं। इस वक्त जगह जो है वो सर्बिया की है, तो सर्बिया की मैंने वीडियो भी बनाई है, उसके अंदर भी मैंने बताया। तो बाकी मज़ीद भी बता दूँ। और दूसरी ये बात कि यार हमारे कुछ भाई कहते हैं जी हमें ना 7 मंथ से ऊपर हो गया कि हमारा वर्क परमिट आया नहीं अभी तक, सही है, तो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यार आपके जब फिज़िकल सबमिशन हो जाती है ना, उसके बाद आपका करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। करैक्टर सर्टिफिकेट की आपकी उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी फ़िज़िकल सबमिशन होने के बाद इमिग्रेशन आपका परमिट को रिजेक्ट करती है। परमिट को रिजेक्ट किया, फिर बाद में आपके करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर बाद में जी ऑनलाइन सबमिशन से फिज़िकल, फिर जो है ना इमिग्रेशन में केस, इस तरह होता है। और बाकी यार जिन भाइयों को जल्दी है, जो कहते हैं जी महीने में जाना, 2 महीने में जाना, तो वो सऊदी अरब, दुबई के लिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और मैं और बात बताना चाहता हूँ कि जो है ना, ये बात मैंने पहले करनी थी, सॉरी, इस पे लास्ट पे कर दिए। हमें चाहिए स्टील फिक्सर हो, शटरिंग हो, ये रोमानी यूरोप के लिए स्टील फिक्सर हो, शटरिंग हो, ये इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और वेल्डर, ख़ास करके वेल्डर जितने भी बंदे हैं वो मेरे साथ पर्सनली रब्ता करें और वेल्डर लिखकर साथ में यूरोप लिख दें, और इंशाल्लाह वेल्डर का काम भी जल्दी होगा। और दूसरी ये बात, वेल्डर का काम 100% होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और कोशिश ये होगी पैसे भी इनके कम लगे, तो ये वेल्डर चाहिए, वेल्डर बेतहाज, जितने वेल्डर आ जाए कोई मसला नहीं है। रोमानिया, बल्गारिया, सर्बिया, बोस्निया, इवन के शेंजन का भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो बाकी आप देख ले, अगर कोई भी बंदा वेल्डर है वो मेरे साथ रब्ता, वेल्डर हो, ये नहीं मुंह से नहीं, वेल्डर हो, काम आता हो, प्लम्बर, स्टील फिक्सर, शटरिंग, इलेक्ट्रिशियन और मैसन, इनको काम आता हो, मुंह वाला काम नहीं, हाथ वाला, यानी कि दिमाग वाला काम आता हो, काम कर सकते हो, एक्सपर्ट हों, ये नहीं है हेल्पर टाइप नहीं, काम के कारीगर हों, वो रब्ता करे ज़रूर। वो किसी जिसमें कहेंगे उनका उनमें हो जाएगा, लेकिन काम वाले बंदे। और दूसरी ये बात कि जो 4 बैंड ले सकते हैं, मैट्रिक पास हो, प्लस मैट्रिक पास, उनका जो है ना यूके का भी हो जाएगा, ठीक है। तो यूके का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि 5 ईयर्स का यूके का वर्क परमिट जो है ना, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर जो है ना आपकी बीवी, आप और आपके बच्चे सबको मिलेगा, तो सबको एक साथ भी भेज देंगे, ठीक है। लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो तो आपको मैं बता ही रहा हूँ। लेकिन ये कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है और 4 बैंड ले सकता है, वो भी रब्ता कर सकता है। और उसके अलावा इंशाल्लाह जो है ना हम जल्द आपको जो है ना, क्रोशिया की थे, क्रोशिया की कोई इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन बंदे पूरे हुए हैं, कोई जगह नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह हमारी ना एक लाहौर में पार्टी के साथ बात चल रही है, सही है। तो टर्की का भी हम आपके साथ करवाएंगे, ठीक है। और कुछ और 1-2 मुल्क है इंशाल्लाह, उनका भी बताएंगे आपको। बात यह है कि टाइम लगता है, अगर टाइम का आप, ठीक है, अगर आपके ठंडे दिमाग वाले हैं वो ही मेरे साथ रब्ता करेंगे। इनको मसलन आग लगी हुई ना, वो नहीं है, वो दुबई सऊदीया ही जा सकते हैं, ठीक है। काम हो जाए आपका 2 मंथ में, वो एक अलग बात है, लेकिन सुकून और तहम्मुल, ठीक है, ये ज़रूरी है, सही है। सर दर्द बन जाता है यार, ठीक है, जहाँ तो हम भाग गए हों, या हम कुछ छोड़ कर चले गए हों, या हम आपकी बात का जवाब ना दो, बिला वजह के सवाल का जवाब तो देना पॉसिबल नहीं होता। बाकी आप देख लें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।